स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्नात्मक संख्याएं, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के इंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्या भिन्नात्मक संख्याएं। अगला क्वेश्चन क्या है। व्यंजक 8/1/2 इंटू 3 माइनस 8/1/2 इंटू 2 बराबर है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। 8 × 16 1 17/2 गुणे 3 माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा दो। 8 × 16 1 17/2 गुणे का चिन्ह लगा, गुणे का चिन्ह लगा दो 2। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ गुणा है तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे। 17×3 = 51। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लो 1, 2 × 1 = 2, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा दो। 17×2 = 34। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 मान लो। 2 × 1 = 2। अब यहाँ क्या आ गया, भिन्न का घटाना। ठीक है, यह क्या आ गया, भिन्न का घटाना। तो इसका पहले हम दोनों का लासा लेंगे, तो 2 और 2 का लासा लेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब 2 का भाग जब हम 2 में करेंगे तो 2 × 2 1 ही आएगा। तो 1 का गुणा जब भी हम किसी भी संख्या में करेंगे तो हमारा वही संख्या आएगा। तो 1 का गुणा अगर हम 51 में करेंगे तो कितना आएगा, 51 माइनस, फिर 2 का भाग 2 में करेंगे 1 आएगा। 1 का गुणा अगर 34 में करेंगे तो 34 ही आएगा। ठीक है, अब 51 में से 34 गया, 51 माइनस 34, 11 में से 4 गया 7, और 4 में से 3 गया 1, क्या गया 17। 17/2। 17/2 कहीं दे रहा है आंसर में, नहीं दे रहा। तो इसको पहले हम सही बटा में करेंगे। तो 2/17, तो 2 8 16, 1 17, 1 से 1 कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 8 सही 1/2। ठीक है, 8 × 16 1 17/2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर चौथा। अगला सवाल क्या है, 4 सही 5/8 माइनस 2 सही 3/4 ब्रैकेट 1 भागे 5/4 का मान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो 4 8 32 5 37/8 माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा दो। 4 × 8 3 11/4 ब्रैकेट 1, यहाँ भाग का चिन्ह लगा दो 5/4। ठीक है, अब यह क्या है, भिन्न का घटाना। ठीक है, तो 8 और 4 का लासा 8 ही होगा। 8 का भाग अगर हम 8 में करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर 1 का गुणा हम 37 में करेंगे तो 37 ही आएगा। ठीक है, 37 आ गया, माइनस का चिन्ह लगा दो। 4 का भाग अगर हम 8 में करेंगे तो 4 दूना 8, 2 आएगा। अगर 2 का गुणा हम 11 में करेंगे तो 11 दूना 22। ठीक है, क्या आ गया 22। अब 37 में से 22 को घटाओ, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 15/8। ठीक है, कितना आ गया 15/8। 15/8 भागी 5/4। ठीक है, तो यह भाग है, तो 15/8 यहाँ हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। जब भी हम भाग को गुणे में बदलते हैं तो हमारा इस वाला संख्या जो होता है इधर वाला वो पलट जाता है। तो 5/4 है तो क्या हो जाएगा 4/5। अब इसको काटे देख कर रहा है, 5 × 5 5 × 15, 4 × 4 4 दूना 8, क्या आ गया 3/2। अब इसको हम सही बटे में करेंगे। तो 2/3, 2 × 2 1, तो क्या आ गया 1 सही 1/2। ठीक है,
तो दूसरा हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/4 किसके बराबर है? ठीक है, तो आइए हम हल करेंगे। 2 दूना 4 1 5/2 गुणे 3 त्रिका 9 1 10/3 गुणे 4 चौक के 16 1 17/4। ठीक है, ऊपर का गुणा ऊपर में करेंगे और नीचे का गुणा नीचे में। ठीक है, तो 10 25 50 और 50 गुणे 17, 50 गुणे 17, 17 पचे 85 यानी 850 बटे 3 दूना 6 6 चौक के 24। ठीक है, 850/24। अब इसको हम सही बटे में करेंगे तो 24 भागे 850, तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौक के 96। 4 बार ले जाएंगे तो 85 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, क्या है 72। 5 मासी 2 गया 3 और 8 मासी 7 गया 1 13। ठीक है, 0 यहाँ उतार दिए 130 हो गया। अब कितने बार ले जाएंगे कि 130 से ज़्यादा ना हो? 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौक के 96, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 0 3 में 80 हो गया 1, 1 से 1 कट गया, कितना है 10। ठीक है, तो अब यह हो जाएगा 35 सही 10/24। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही है, 35 सही 10/24। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 7 सही 5/6 का योगफल क्या होगा? ठीक है, योगफल का मतलब होता है जोड़। तो 2 दूना 4 1 5/2 प्लस 4 तिया 12 1 13/4 प्लस 6 सत्ते 42 5 47/6। 2 4 6 का लासा अगर हम लेंगे तो हमारा 12 आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। 2 छक्के 12 6 आया, और 6 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो 6 पंचे 30 प्लस 4 से भाग अगर हम 12 में करेंगे तो 4 तिया 12 हमारा 3 आएगा। 3 का गुणा अगर 13 में करेंगे तो 13 26 13 तिया 39। ठीक है, प्लस 6 का भाग अगर हम 12 में करेंगे तो 6 दूना 12 2 आया। अगर 2 का गुणा हम 47 में करेंगे तो 47 दूना 40 दूना 80, 7 दूना 14 यानी 80 दर 90 4 94। ठीक है, अब तीनों को हम जोड़ेंगे 30 प्लस 39 प्लस 94, तो 30 प्लस 39 प्लस 94, 9 4 13 के 3 हासिल आ गई 3 3 6 9 6 15 और 1 16, 163। ठीक है, तो 163/12। अब इसको हम सही बटा में करेंगे तो 12 से भाग देंगे 163 में। ठीक है, तो 12 करने 12 4 16, 1 से 1 कट गया, यहाँ 3 उतरा 43 हो गया। अब कितने बार ले जाएंगे 43 से ज़्यादा ना हो? 12 24 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 24 12 तिया 36, 36 4 40, 3 43 यानी 4 3 7। 13 मासी 6 गया 7, 3 मासी 3 गया कट गया। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 13 सही 7/12। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट का हल करेंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट को, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट को। ठीक है, तो 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 दूना 8 1 9/2 माइनस मंझला ब्रैकेट 5 दूना 10 1 11/2
2 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 दूना 8 1 9/2 माइनस 3 दूना 6 1 7/3 ब्रैकेट बंद, ठीक है। 2 माइनस मझला ब्रैकेट 9/2 मतलब बड़ा ब्रैकेट माइनस मझला ब्रैकेट 11/2 माइनस 3 और 2 का लासा निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 और 2 का लासा निकालेंगे तो हमारा 6 आएगा, ठीक है। 3 दूना 6, तो 3 और 2 का लासा अगर हम निकालेंगे तो 6 आएगा। 2 तियां 6, 3 आया। 3 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो 9 3 27 माइनस 3 दूना 6, 2 आया। 2 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो 7 दूना 14, ठीक है। 2 माइनस 9/2 माइनस 11/2 माइनस, ठीक है। 27 में से 14 गया, ठीक है। घटा लो इसे, 27 में से 14 गया, ठीक है। 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, कितना बचा? 13/6, ठीक है। अब छोटा ब्रैकेट खत्म। 2 माइनस 9/2 माइनस 2 और 6 का रास्ता निकालेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो 2 तियां 6, 3 आया, तो 11 तियां 33 माइनस 6 का 6 1 आया। 6 से अगर हम 6 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा। 1 का गुणा अगर हम 13 में करेंगे तो 13 ही आएगा, ठीक है। 2 माइनस 9/2 माइनस 33 माफी 13 गया, ठीक है। 20 आएगा। 33 माफी 13 गया, 3 माफी 3 गया 0, 3 माफी 1 गया तो कितना आया? 20/6, ठीक है। मतलब ब्रैकेट खत्म। 2 माइनस 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। 2 तियां 6, 3 आया। 3 के गुणा अगर 9 में करेंगे तो 9 3 27 माइनस 6 का भाग अगर हम 6 में करेंगे तो 6 करने 6 1 आया। 1 का गुणा अगर हम 20 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 20 से आएगा, ठीक है। 2 माइनस 27 में से 20 गया 7/6, ठीक है। और यहाँ 1 ले लो, 6 और 1 का एलसीएम 6 ही आएगा। और 1 छक्के 6, 6 दूना 12 माइनस 6 करने 1 6 1 आया, 7 करने 7, 12 में से 7 गया 5/6, कितना आया? 5/6, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 सही 1/2 माइनस मझला ब्रैकेट 5 सही 1/2 भागे छोटा ब्रैकेट 4 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो सॉल्व करें। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 दूना 8 1 9/2 माइनस 5 दूना 10 1 11/2 भागे 4 दूना 8 1 9/2 माइनस 3 दूना 6 1 7/3, ठीक है। ब्रैकेट बंद। 4 माइनस 9/2 माइनस 11/2 भागे, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम यानी राशा तो 6 ही होगा। 2 तियां 6 यानी 9 3 27 माइनस 3 दूना 6 7 दूना 14, ठीक है। ब्रैकेट बंद। 4 माइनस 9/2 माइनस
11/2 आगे, ठीक है। 27 मासी 14 गया, 14 14 28, तो यानी 13, 13/6, ठीक है। 4 माइनस 9/2 माइनस, अब 11/2, यहाँ गुणा का चिन्ह जब लगाएंगे तो इस साइड वाला पलट जाएगा, ठीक है। तो 13/6 है तो क्या हो जाएगा 6/13, ठीक है। तो 2 करने तो 2 3 6, 4 माइनस 9/2 माइनस 11 3 33, 13 करने 13, ठीक है। 4 माइनस 13 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 26, ठीक है। तो 2 से अगर हम भाग देंगे 26 में तो 13 आएगा, 2 तेरह 26, ठीक है। और 13 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे तो 13 नवा 13 पूरा 13 दूना 26 से 43, 13 13 पच्चीस 63, 13 73, 93, 13 2804, 13 नवा 117, ठीक है। 13 नवा 117 माइनस 13 दूना 26, 2 आया तो 33 दूना 66, ठीक है। 4 माइनस, अब 117 में से 66 गया, 117 माइनस 66, 7 में से 6 गया 1, 11 में से 6 गया 5, 51, 51/26, ठीक है। 26 और 1 का लासा 26, 1 का भाग अगर हम 26 में करेंगे तो 26 आएगा, 1 26 26, तो 26 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा 26 चौक के 6 चौक 24 के 4, हासिल आवे 2, 4 दूना 8 2 10, 104, ठीक है। 104 माइनस 26 से करने 26, 1 का गुणा क्या मैंने करेंगे तो 51 ही आएगा, ठीक है। अब 104 माइनस 51, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 53, क्या आया 53/26। अब इसको हम सही बटा में करेंगे तो हो जाएगा 2 सही 1/26, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर चौथा, 2 सही 1/26, 26 दूना 52, 1 53/26, ठीक है। अगला सवाल क्या है, 10 माइनस बड़े ब्रैकेट में 8 माइनस महिला ब्रैकेट 6/3 माइनस छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 9/3 छोटा ब्रैकेट बंद प्लस 3 महिला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट का मान दिया होगा, ठीक है। तो हल करेंगे 10 माइनस 8 माइनस 6/3, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ माइनस है और भाग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले भाग को हल करते हैं और दूसरे नंबर पे गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाने को, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले भाग है तो सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। तो 6 माइनस 3 त्रिका 9, ठीक है, प्लस 3 ब्रैकेट बंद, ठीक है। 10 माइनस 8 माइनस 6/3 माइनस, ठीक है। 6 में से 3 गया 3 प्लस 6 में से 3 गया 3 प्लस 3, ठीक है। 10 माइनस 8 माइनस 3 दूना 6 माइनस 3 प्लस 3, ठीक है। 10 माइनस
8 माइनस, उसके बाद में सबसे पहले हम प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे, तो +2 है और +3 है, तो इन दोनों को हम पहले यहाँ पर में जोड़ लेंगे, तो 3 2 5 माइनस 3, ठीक है। 10 माइनस 8 माइनस 5 में से 3 गया 2, ठीक है। 10 माइनस 8 में से 2 गया 6, और 10 में से 6 गया 4, 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा 4, ठीक है। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, ठीक। यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है, अभी तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 5/4। दो संख्या का गुणनफल क्या है, 5/4, ठीक है। यदि एक संख्या 5/6 है तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 5/6, और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, हमें दूसरी संख्या निकालना है, तो माना दूसरी संख्या बराबर x, ठीक है। माना दूसरी संख्या बराबर x, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, 5/6 गुणे दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या में पता नहीं है, तो उसका मान हमने क्या माना है, x। दूसरी संख्या x बराबर दोनों संख्या का गुणनफल क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, ठीक है। 5/4 रख देंगे। अब 5 के गुणा हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x/6 बराबर 5/4। 6 5x के साथ भाग कर रहा है, उधर जाएगा गुणा करेगा, ठीक है। 5x बराबर 5/4 गुणे 6, ठीक है। 2 गुना 4 और 2 3 6, ठीक है। 5x बराबर 5 3 15 बटे में 2, ठीक है। अब 5 इसके साथ गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। x बराबर 15/2 भागे 5, ठीक है। इसके बटे 1 कर दो। अब क्या होगा, ऊपर का गुणा नीचे में और नीचे का गुणा ऊपर वाले में, ठीक है। तो x बराबर 15 गुणे 1 बटे में 2 गुणे 5 बराबर 15 करने 15, 5 गुना 10, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 5 3 15 और 5 गुना 10, यह बराबर आ जाएगा 3/2, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है, ठीक है। भिन्नात्मक संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखिए, ठीक है। क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। जब भी इसका हर बराबर होता है, ठीक है, जब भी इसका हर सेम होता है तो हम ऊपर वाले के अनुसार घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो सबका हर बराबर है, इसका भी 17, इसका भी 17, इसका भी 17 और इसका भी 17 है, ठीक है। तो क्या है, 5/17, 9/17, 8/17 और
10/17। सभी का हर समान है। ठीक, तो घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब जो सबसे पहले मतलब जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 10 है, तो 10/17। उसके बाद क्या है, 9/17। उसके बाद 8/17। उसके बाद 5/17। यही हमारा आंसर है। ठीक है।